मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु व अहलु रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा इंशाअल्लाह सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो कि 8 क्लास से लेके आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ये मेथड यूज़ होता है कि जब भी हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं या 3 आ जाती हैं तो हमने उनको सिंप्लीफाई कैसे करना, उनको सॉल्व कैसे करना। तो बड़े बच्चे जो हैं इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स और आने वाले बच्चे जो हैं उन सबको ये चीज़ मसला ना करे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उस सिलसिले में आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता ताकि आप बोर भी ना हो और आसानी के साथ हम इसको समझ सकें। लिहाजा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ ठीक हो, मैं उस तरफ चली जाती सही से। जी तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो एट ए टाइम आपके पास दी गई हों, और लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन आए उसको इक्वेशन कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन वो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है, डबल वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं। जैसे हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन आ जाती है, लेट्स सपोज कि हमारे पास है 9x + 8y = 1। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक x है और दूसरा y है। ठीक है जी। तो इसको लीनियर क्यों कहा गया है? लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। क्या 1 हो? जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री से मुराद जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर पावर जो है वो 1 होती है। और आपको पता है कि जिस वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है, एक्सपोनेंट कोई ना हो वहाँ पे 1 होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे अल्लाह होता है। और अल्लाह कितने होते हैं? एक। अल्लाह कितने हैं? एक। लिहाजा इसकी जो है वो पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। सिमिलर फैशन हम एक और इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज आ जाती है जी 5x - y = 6। ये हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन है। तो ये हैं 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। और इनको सिंप्लीफाई करने का मकसद क्या है? इनके सोल्यूशन निकालने का मकसद ये होता है हमारे पास कि जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं ना, x और y, उनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी। तो अब ये वाला इस वैल्यूज़ निकालने के लिए, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं 3। देयर आर 3 मेथड्स। पहला जो है वो मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। सेकंड मेथड प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
और लास्ट और थर्ड मेथड हमारे पास आ जाता है जनाब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इन तीनों मेथड्स को हम बारी बारी सीखेंगे कि कैसे हमने इनके ज़रिए लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट मेथड है आज मैं उसको आज का लेक्चर जो है वो फर्स्ट मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे हम, मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स के ऊपर। लिहाजा आज के लिए हम सिर्फ इस मेथड को सीखेंगे कि ये कैसे करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास ये जो इक्वेशंस हैं इनमें यहाँ पे कोई भी इक्वेशंस हो सकती हैं लेकिन उनकी डिग्री 1 ही होगी। मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, और इसको 2 का नाम दे लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये अब 2 इक्वेशंस आ गई हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस। तो मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स के में हमने नाम से ज़ाहिर है ना, मेथड मतलब तरीका, इक्वेटिंग मतलब बराबर करना, कोएफिशिएंट्स जो इनके वेरिएबल के, ये वेरिएबल एक्स और वाई, इनके साथ ये जो 9 और 8 इस्तेमाल हो रहे हैं, ये 5, और यहाँ पे क्या है भला, क्या है 1, क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे अल्लाह होता है, और अल्लाह कितने होते हैं, 1, लिहाजा यहाँ पे 1 है। ये जो 5, 1, 9, 8 जो वेरिएबल्स के साथ में लिखे होते हैं इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं जी, कोएफिशिएंट्स। और जो वेरिएबल के ऊपर लिखे होते हैं वो होते हैं एक्सपोनेंट, या उनको पावर भी कहा जाता है। लिहाजा मेथड ऑफ ये मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स के अंदर नाम से ज़्यादा इक्वेटिंग मतलब बराबर करना, कोएफिशिएंट मतलब जो साथ में लिखे हुए हैं, अददी सारे इसको उर्दू में बोला जाता है। बहरहाल तो कोएफिशिएंट्स को बराबर करने के तरीके को हम अप्लाई करेंगे। तो नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर, एक एक्स है और एक वाई है। तो हमने इन दोनों एक्स और वाई में से किसी एक के, जिसके आपको आसान लगे, हमने कोएफिशिएंट इक्वल बनाने। कोएफिशिएंट क्या करने हैं, इक्वल बनाने। लेट्स सपोज अब मुझे नज़र आ रहा है कि इधर 9 है इधर 5 है, तो इसको तो इक्वल बनाने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हो तो जाता है इस तरह भी। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है इधर वाई का कोएफिशिएंट 8 है और यहाँ पे 1 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 8 1 8 आ जाएगा। तो वाई के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। फिर अगला प्रोसेस आपको मैं अभी बाद में समझाता हूँ कि वो क्या करना है हमने। लिहाजा अगर मैं एक्स के कोएफिशिएंट बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जिनको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और फिर उनके कोएफिशिएंट बराबर होंगे। ठीक है, जैसे मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 से, तो 5 9 45 बनेगा। और इक्वेशन नंबर 2 को फिर मुझे 9 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्योंकि 9 5 45 होगा, तो फिर ये 45 और 45 तब बराबर होंगे। वो चूँकि दोनों क्वेश्चंस को मुझे करवाना पड़ेगा, काम लेंथ ही हो जाएगा। तो मेरा मकसद ये होता है अपने बच्चों को बताने के लिए कि मेथड जो है वो शॉर्टकट हो और जामे हो, यानी जिसका नंबर भी ना कटे हमारे पास। लिहाजा हमने अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/8। तो ये जनाब इक्वेशन नंबर 2, ये 8 मैंने लिखा, ब्रैकेट में 5x, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना। 1/1 चाहे ना भी लिखें वो तो अंडरस्टूड बात है, होता ही है, इज़ इक्वल्स टू 8 × 6। 8 को जब अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों दोनों तरफ हमने, और याद रखिए ये बात बड़ी अक्सर बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, वो इस y वाले को सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 भी वैसे का वैसे, 6 भी वैसे का वैसे, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। जब आप नाम से जा रहे हैं ना मल्टीप्लाई इक्वेशन, इस चीज़ को देखें, मैं इक्वेशन मैंने लिखा है, इट मीन्स कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो ये 8 5 40, x - 8 1 8, y इज़ इक्वल्स टू 8 6 48।
इसको हमने कह देना जी इक्वेशन नंबर 3। ऊपर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, और ये वाली बन गई इक्वेशन नंबर 3। लिहाजा अब मुझे नज़र आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट 8 है और इक्वेशन नंबर 3 में भी y का कोफिशिएंट 8 है, यानी कि इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, यानी मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, मतलब कि कोएफिशिएंट मैंने दो के इक्वल कर लिए हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इधर 8y माइनस का है 3 के अंदर और उसमें 8y प्लस का है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर दूं तो फिर हमारे पास 8y प्लस का और 8y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y का काम बीच में से तमाम हो जाएगा, ठीक है, और x बाकी बच जाएंगे, x वाली वैल्यूज़। वहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, वो x की वैल्यू चाहे 1 में चाहे 2 में पुट करके y की वैल्यू निकल आएगी। तो इस मेथड के ज़रिए हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। देखते हैं जी, ऐड 1 एंड 3। तो ये प्यारे बच्चों मैंने पहले 1 इक्वेशन जो ये मैंने दिया हुआ था नाम ऊपर 9x + 8y = 1, ये पहले लिखूँगा। उसके बाद ये जो थर्ड इक्वेशन हमारी बनी है 40x - 8y = 48। ऐड कर रहे हैं चूँकि, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये 8y प्लस का और 8y माइनस का कट जाएंगे। 40 और 49 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49x, और 48 और 1 को ऐड करेंगे तो ये भी 49 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालनी यहाँ से x की वैल्यू, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको इधर रखना है, दूसरे को उठा के पटकना है दूसरी तरफ, और जब पटकेंगे तो उसका प्रोसेस जो है वह उल्टा होगा। कौन सा उल्टा होगा कि अगर इधर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, अगर इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा, और अगर माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। लिहाजा यहाँ से हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरह से कि 49x = 49, तो 49 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास x = 49/49, तो 49 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई 1। ये एक वैल्यू मैंने निकाल ली। अब बाकी तो काम ऐसे ही है जैसे मौलवी के लिए हलवा होता है, x की वैल्यू उठानी है, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और इनके सोल्यूशन निकल आएंगे। करने को हम 3 में पुट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी होना है। सो पुट इन 1, पुट x = 1 इन 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आंसर इंशाल्लाह सेम ही आएगा। तो चेक करते हैं जी, 1 में पुट करके तो 9 × x की जगह पे 1, ये हमारे पास 1 है ना इधर, ये वाली 9x + 8y = 1, इसमें 9 × x की जगह पे उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस 8y = 1, 9 1s are 9 प्लस 8y = 1। फिर से वही काम, अब मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने निकालनी यहाँ से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए पहले जो इधर प्लस या माइनस हो रहा था पहले उसको उठा के पटकना दूसरी तरफ। ये 9 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, 8y इधर रह जाएगा और 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। 8y = ये माइनस का 8 रह गया जी, मुझे निकालनी है फिर से यहाँ से y की वैल्यू, तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो गया, शाबाश। तो ये 8 से कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा जी y = -1। ठीक है जी, y = -1, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई जी। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन अब हो गया मुकम्मल। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, आप कहते हैं कि यार मेरा क्वेश्चन पता नहीं सही है कि नहीं है, उधर बैठे बिठाए आप इसका आंसर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बिठाए आपने उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा सवाल सही है कि गलत है। तो कैसे करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, अपने x और ये जो x की वैल्यू आई है ना हमारे पास 1, और ये जो y की वैल्यू -1 आई है, इन दोनों को उठाना है, चाहे इसको 1 में पुट कर लें चाहे इनको 2 में पुट कर लें,
चाहे इनको 3 में पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जिस में भी पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई माई का लाल आपके नंबर नहीं काट सकता, आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। अगर ये इक्वल नहीं आते तो फिर कोई माई का लाल आपका क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता, फिर गलत होगा। ठीक है जी, तो मैं इसको पुट करके देखता हूँ जी 1 में, चेक कर लेते हैं जी इसको। चेक, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हेडिंग दे रहा हूँ जी चेक। पुटिंग वैल्यूज़ of x and y in 1, 9x प्लस 8y इज़ इक्वल्स टू 1 है। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है जी 1, प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू -1 इज़ इक्वल्स टू 1। तो 9 1s are 9 प्लस माइनस 8 1s are 8 इज़ इक्वल्स टू 1। 9 में से 8 निकालें तो कितना होता है जी 1 इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हमने इस तरह से निकालना होता है, मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स के ज़रिए। आज मैंने ये आपको डिस्कस किया है। अब आपके लिए ये एक छोटी सी मैं आपको कह लें कि असाइनमेंट देता हूँ कि आपने क्या करना है कि एक क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करना है इसी मेथड के ज़रिए, और मुझे फिर सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि भी कैसे ही आपकी जो है ना वो क्वेश्चन की सिचुएशन रही है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी 5x + 3y इज़ इक्वल्स टू